तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ थोड़ा हट के टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा कि फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम कब होंगे और कब तक चलते हैं। हालांकि ये बाद में सेमेस्टर वालों की नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में कर रहा हूँ जो ये रेगुलर वाले होते हैं, जो कि BA BSc BCom वाले रेगुलर वालों की बात कर रहा हूँ, जिनका एक साल में एक बार होता है। उनके एग्जाम कब होंगे, कितने दिन चलेंगे, कौन सी शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, और मतलब कितनी छुट्टी रहेगी आपकी, प्रैक्टिकल कब होंगे, सब नॉलेज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बट इससे पहले ये वीडियो आपको पूरा देखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और भी बताया है। हो सकता है आप उससे बोर हो जाए, लेकिन वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, बात आती है फर्स्ट ईयर के एग्जाम। तो ये कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा था, मतलब वीडियो किसी और टॉपिक पर, और कमेंट इसका आता था कि फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम कब होंगे। तो अभी तक के लिए अगर मैं अपने चैनल की बात बताऊं, मैंने अपने चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी लगभग गैस करके, वो लगभग 90% बहुत मतलब सही रही। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन इससे पहले दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप समझ ही गए होंगे क्या रिक्वेस्ट है। अभी आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आती रहती है, और कुछ भी न्यूज आपके काम की हो सकती है। तो इसलिए पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, बात करता हूँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम की। दोस्तों, फर्स्ट ईयर के एग्जाम की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी सिचुएशन एक नज़र डाल लेता हूँ कि अभी जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी अंदाज़ा गैस कर पाऊँ। तो अगर बात करनी चाहूँ तो आपको पता ही होगा, 20 मार्च तक लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, अंडर ग्रेजुएट का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो, यानी BA BSc BCom की जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। जिसने नहीं भरा वो भर सकता है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अभी 20 मार्च तो देखो उन्होंने लास्ट डेट कर रखी है, और डेट आगे भी बढ़ती है। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, डेट बढ़ेगी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, जो डेट बढ़ेगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म ना भरो, कि आप 20 के बाद सोचने लग जाओ कि 20 के बाद भरूंगा। नहीं भाई, अगर पहले भर सकते हो तो भर लो, लेकिन ये भी कंफर्म है कि 20 के बाद डेट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है डेट? देखो, अभी क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत से मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहे, किसी की गड़बड़ी हो रही है। ये तो बात मतलब जाहिर सी बात है, ये सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई है कि ये तो होता ही होता है, आए साल होता है। क्योंकि यार यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, और लोड मतलब ये सिस्टमेटिकली होता है सब थोड़ा बहुत, यानी कि एरर हर फॉर्म में नहीं कह सकता, मतलब बहुत फॉर्म में आती है। और ये मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के फॉर्म में आते हैं। किसी किसी का सब्जेक्ट ओपन नहीं होते, किसी का कुछ, मतलब ये थोड़ा बहुत नॉर्मली आती रहती है। अब क्या है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के पास मेल जाते रहते हैं कि इस फॉर्म में ये गलती है, वैसे वैसे यूनिवर्सिटी अपडेट करके सही करती रहती है। और अब बात करते हैं 20 तारीख तक। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ बंदे सोचते हैं कि यार अभी नहीं भरता मैं एग्जामिनेशन फॉर्म, लास्ट डेट वो है तब तक मैं भर लूँगा। और क्या होता है, 20 मार्च को इतना ज़्यादा उस पर वेबसाइट पर लोड पड़ता है कि वो एक तरीके से बग बन जाता है, यानी कि वो साइट उस तरीके से प्रॉपरली काम नहीं करती। तो फिर क्या होता है, किसी की फीस अटक जाती है, किसी का मतलब वही प्रॉब्लम बनी रहती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, फीस अपडेट नहीं होती, कट जाती है फीस लेकिन वहाँ अपडेट नहीं हुई। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी को एक बार डेट बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए डेट तो बढ़ेगी, और लगभग 5 दिन कम से कम बढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन भी बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक मैं अगर गैस करके बताऊँ तो लगभग पूरे 10 दिन तक भरे जाएंगे, यानी कि आपका पूरा मार्च तो चला गया इसी में एग्जाम फॉर्म भरने में। दूसरी बात फिर क्या है, सेमेस्टर की परीक्षा चलने वाली है यानी कि 18 से। ठीक है, अब 18 से परीक्षा ये स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर मैं बताना चाहूँगा, जैसे 18 से परीक्षा स्टार्ट हो गई तो यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं मिलता फिर अदर वदर मतलब कुछ करने में। और लगभग अप्रैल यानी 15 अप्रैल तक के लगभग ये परीक्षाएं चल रही है। ठीक है, 15 अप्रैल के लगभग आपके जो लास्ट वीक होगा उस मतलब 15 अप्रैल के लगभग 20-25 के लगभग आपकी डेट शीट आएगी। ठीक है, डेट शीट आने के बाद वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपके पेपर कब होंगे। ठीक है, अब डेट शीट आने के बाद ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के इस बार एग्जाम लेट होंगे। ठीक है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के एग्जाम पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले भी बोल दिया था कि एग्जाम में कोई लेट नहीं होगा। हालांकि ये अगर जो मेन पॉइंट था, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कहा था, क्योंकि आप अपनी तैयारी जरूर रखें। आपके तो एडमिशन भी पहले ही हो रखे, आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि प्रमोशन पहले ही कर दिया था। तो ऐसे में आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पढ़ाई कंटिन्यूसली जारी रखनी थी।
अब बात करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर वाले अगर मैं उनको एक तरीके से कंफर्मेशन दूँ तो भाई साहब मई के आपके फर्स्ट वीक के लगभग एग्ज़ाम होंगे। ये मतलब एक तरीके से गैस है, नहीं तो मेरा पीछे नहीं हट सकता, मतलब पीछे जा सकता है। मई के थोड़ा लास्ट में भी हो सकते हैं, 14-15 मई के स्टार्ट। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, बट बल्कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम पहले होंगे थोड़ा, क्योंकि पहले तो होना ही हुआ। वैसे तो अगर मैं देखना चाहूँ आई साल ऐसे ही होता है। ये फर्स्ट ईयर वाले तो बेचिंत रहे, आपको भी अगर 1.5 महीने का आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि देख लो, आप देख लो यार, टाइम तो वैसे ही बचा पड़ा है। अभी आज शायद 8 तारीख है, फिर आपको देखने को मिलता है कि 20-25 के लगभग एग्जाम फॉर्म भर आ जाएंगे, पूरा मार्च इसमें चला गया। अब फिर परीक्षाएं सेमेस्टर की चली, सेमेस्टर वाली आप सोच रहे होगे कि यार हमारी सेमेस्टर के बाद एकदम क्यों है। भाई साहब ये सेमेस्टर दिसंबर वाला है, देखो कितना लेट चल रहा है, यानी 3 महीने लेट चल रहा है। इसीलिए सेमेस्टर करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिसंबर में होने थे पेपर जो अब हो रही हैं। अब का मतलब तुम देख लो 3 महीने लेट हो रही है, और हालांकि तुम्हारे साथ हो रही हैं ये लगभग, ऐसा ही समझ के चलना, क्योंकि इस टाइम ईयरली वालों के होते थे मार्च के लगभग, और अब तो आपके हो रहे हैं सेमेस्टर वालों के। यानी सेमेस्टर वालों के 6 महीने में होते हैं और ईयरली वालों के 1 ईयर में होते हैं, लगभग 8-9 महीने के लगभग ईयरली कह दो। लेकिन उनके सेमेस्टर वालों के अभी तुम्हारे साथ हो रही है, तो देखो कितने पीछे हट रहे हैं। तो भाई साहब उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर वालों के जो मेन बात है वो मई के फर्स्ट वीक में लगभग पेपर होंगे, या डेट शीट अगर पहले आ गई तो ठीक है, नहीं तो डेट शीट फर्स्ट वीक में आएगी मई के, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और हाँ, ये थोड़ा चेंजेस होता रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से एक तरीके से कमेंट कर देती है, उससे तो लगभग 1 महीना सोच के ही चलो पीछे छूट जाती है। तो भाई साहब ये होगी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात। और अब बात करते हैं कितने टाइम तक चलते हैं एग्ज़ाम। देखो जो फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम चलते हैं, चाहे सेकंड ईयर वालों के चाहे थर्ड ईयर वालों के, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ अभी बीएससी की बात कर लूँ। तो बीएससी में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो 3 3 6 3 3 3 4 13 14 सब्जेक्ट होते हैं, और आपके 1 से 1.5 मंथ के बीच पेपर होते हैं। मतलब पेपर तो थोड़ा स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, स्टार्टिंग का मतलब 1 महीने तो आपके पेपर में लगते ही लगते हैं। बट अगर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊं कि प्रैक्टिकल भी है उसमें और ये भी है, तो भाई साहब कम से कम आपके 1.5 महीने में पूरा शेड्यूल ख़त्म, मतलब ख़त्म होता है भाई। एक यानी कि ये 1.5 महीने ऐसे बीतते हैं, इसमें थोड़ा फ़ोन वगैरह, मतलब फ़ोन तो उठा के ही रख दियो बीएससी वाले, तो फ़ोन वगैरह नहीं चलाना। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ आपकी छुट्टी कितनी होती है, तो छुट्टी आपको 3 दिन की 5 दिन की मिलती है, किसी पेपर में 2 दिन की भी मिलती है। बट लगातार पेपर नहीं होते, जैसे आज फिजिक्स का है, आज फिजिक्स का दे लिया तो 2 दिन का आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 दिन का गैप मिल गया आपको, तो ऑलरेडी आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हो, उसमें रिविजन कर सकते हो, ठीक है, आराम से हो जाता है। क्योंकि 4 यूनिट सिर्फ आती है, अगर आधे दिन 6 घंटे में 1 यूनिट करोगे, 1 यूनिट में 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आराम से आधे आधे दिन भी करोगे तो तैयारी हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेपर में 5 दिन की भी छुट्टी मिल जाती है, ये श्योर है पक्का। लेकिन कभी भी पेपर लगातार नहीं होते कि आज फिजिक्स की यार कल को फिर फिजिक्स का, और कम से कम 2 दिन की छुट्टी रहती ही रहती है, ठीक है। पेपर आपके 1.5 महीने में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी विद प्रैक्टिकल। 1 महीने में भी हो सकते हैं, 1 से 1.5 महीने में हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि अदर बच्चों के पेपर भी बीच में होते हैं, तो जैसे एमए के करा दिए बीच में, प्राइवेट वालों को दे दिया, आपकी छुट्टी कर दी, सबको टाइम मिलता है रिवीजन का, ठीक है। ये तो होगी पेपर की कंप्लीट जानकारी, ठीक है। अब बात आती है प्रैक्टिकल कब होंगे। देखो प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में इस बार नहीं होंगे, स्टार्टिंग में तो छोड़ ही दो, यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा लोड है। ये भी सेमेस्टर वालों के कराने हैं, जो मैंने बताया दिसंबर में होने थे, बट वो 3 महीने बाद हो रहे हैं। सेमेस्टर वालों के ज़रूरी हैं, अभी सेमेस्टर वालों के पेपर चलेंगे, फिर उनके प्रैक्टिकल चलेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लगभग मई के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की आएगी, आप बेचिंत, मतलब आंसर की कह रहा, सॉरी, डेट शीट नहीं कह सकता, बट पेपर मई के फर्स्ट वीक में लगभग होंगे ही होंगे, क्योंकि उससे पहले कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। जो डेट शीट की बात करना चाहूँ, डेट शीट अप्रैल के लास्ट वीक में या 20-21 तारीख के लगभग आपकी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कब होंगे। ये तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल पहले नहीं होंगे, प्रैक्टिकल पेपरों के बीच में ही होंगे, यानी प्रैक्टिकल भी आपके मई में ही होंगे। लेकिन अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर वाले, चाहे सेकेंड ईयर वाले, और चाहे थर्ड ईयर वाले,
ठीक है, इस बार इतना अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास। देखो गोल्डन चांस नहीं, मैं क्या मतलब गोल्डन चांस ही है कि 1 साल के अंदर आपको दो मतलब 2 ईयर कंप्लीट करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। फर्स्ट ईयर वालों की बात तो छोड़ो एक तरफ, फर्स्ट ईयर वाले तो पहली बार पेपर देंगे, बट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए ये बहुत मतलब मुश्किल है। ज़्यादातर सेकेंड ईयर वालों के लिए जो इस बार सेकेंड ईयर में आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। ये आपको डुबो भी सकता है और आपको उभार भी सकता है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको 2 ईयर कवर करने होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। 1 साल के अंदर आपको 2 ईयर कवर क्यों करने होंगे, वो मैंने ये बता दिया था कि जो फर्स्ट ईयर वाले थे वो प्रमोट करके सेकंड ईयर में प्रमोट हुए थे, और तब कंडीशन ये रखी गई थी कि भाई जो आपके सेकंड ईयर में मार्क्स आएंगे उसी के एवरेज में आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी जो परफॉर्मेंस आपकी सेकंड ईयर में आप जितनी दिखाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलेंगे। अभी तो आप प्रमोट हो रहे हो सेकंड ईयर में सिर्फ, लेकिन इसलिए अच्छे से अच्छा करना कि सेकंड ईयर में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, अच्छे से याद करना, अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छे से कोशिश करना, तभी जाके आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। और सोचो यार, जो बंदा फेल हो गया उसको फिर वही यार प्रॉब्लम आएगी, मतलब जिसकी एक्स लगी जो नहीं पढ़ रहा, बहुत बंदे होते हैं, तो उनको भाई फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी नाश हो गया, सेकंड ईयर का भी नाश हो गया। इस बार तो बहुत गोल्डन चांस है, बिना पढ़े आप सेकंड ईयर में आए, सिर्फ आपको ये पेपर देना है, ये मतलब सिर्फ 1 साल का पेपर देना है। सोचो तुम बहुत सी नौकरियों के लिए अवेलेबल हो जाओगे सेकंड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर बहुत सी क्या होता है कि जैसे सेकंड ईयर में पास हो गए थर्ड ईयर में पहुंच गए, तो एसएससी सीजीएल की नौकरी में थर्ड ईयर वाले ही मांगते हैं, क्योंकि 1 साल उनका प्रोसेस चलता है पेपर कराने का और रिजल्ट देने का। तो ऐसे में इधर आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाती है, इधर आप पेपर करते हो। और वैसे जो जैम वगैरह के जो एमएससी कराते हैं आईआईटी के, ये भी थर्ड ईयर वाले बंदे मांगते हैं जो तो थर्ड ईयर में आते हैं। यानी कि अभी आप पेपर दोगे सेकंड ईयर का, और थोड़ा 2-3 महीने बाद रिजल्ट आने पे आप थर्ड ईयर में होगे, फिर आप मतलब एमएससी जैम का भी भर सकते हो, एसएससी का भी भर सकते हो। तो इसलिए भाई फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे सेकंड ईयर वाले हो, अपनी तैयारी बहुत ज़रूरी रखो। ये मोबाइल थोड़ा कम चलाया करो, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कल चलाया ना करो, लेकिन भाई साहब मतलब थोड़ा कम ही चलाया करो। ये 2-3 महीने मेहनत के हैं और इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, तो भाई इन 2-3 महीने दब के मेहनत करो। बाकी आपकी कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो, चाहे आपके फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वैसे यार मैं थोड़ी वीडियो कम ही डाल रहा हूँ, मेरे को भी यार इतना टाइम नहीं मिल पाता, उधर पढ़ाई होती है, और फिर भी मैं वीडियो मतलब डाल ही देता हूँ जैसे तैसे, क्योंकि भाई यार कुछ अभी मेहनत करूँगा तो थोड़ा चैनल ग्रो होगा, तो पैसे वैसे आएंगे। अभी तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, अभी तो बस मतलब मेहनत ही हो रही है। तो चलो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको आ जाऊँगा बताने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।